को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और यहाँ पर अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस, ऐसा है कि जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है और जिन्होंने डोनेशन दी है उनका जो नाम है शाउट आउट करेंगे, और जो उनके लिए डिवाइन मैसेज जो देंगे, और वो हम निकालते हैं कि क्या मैसेज निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो व्यूवर्स हैं यहाँ पर, वो गुरविंदर सिंह हैं, गुरविंदर सिंह समरा। उन्होंने जो है सुपर थैंक्स भेजा है, तो उनके लिए थैंक यू सो मच कि आपने जो है सुपर थैंक्स दिया है। और चलिए देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गुरविंदर सिंह जी, आपकी जीवन में जो है बहुत जल्दी कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आप काफ़ी टाइम से आप जो वेट कर रहे थे, जो अ, अच्छी होने वाली हैं बहुत जल्दी। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का जो है कार्ड निकल कर आया है, और डिवाइन जो आपको मैसेज देना चाहती है भाई, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें जो है आपको मिलने वाली हैं जिनकी आपको डिज़ायर है। और मे बी कोई फंक्शन, कुछ ऐसी सेलिब्रेशन जो है आपकी लाइफ में आ रही है। और अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तो भी जो है आपको बहुत सारे अच्छे प्रपोजल, या फिर आपकी ही लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब अच्छी होने वाली हैं। तो ओवरऑल जो है टाइम जो है, वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है, वो स्टार्टिंग होने वाली है। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे जो नेक्स्ट व्यूवर्स हैं जिन्होंने डोनेशन भेजा है, उनके लिए डिवाइन ने मैसेज दिया है, और कार्ड जो है बहुत पॉपअप हुआ है, एकदम से ऐसे बाहर निकल कर आया है, तो हम इसी को लेकर चलेंगे। ये हैं हमारे सुरेश अमीन, सुरेश अमीन जी, उनके लिए है ये डिवाइन का मैसेज। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशन जो है और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी जो है आपकी वाइफ के साथ जो है स्टेबिलिटी बन रही है। और अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो वहाँ पर भी आपका पार्टनर जो है आपको पूरा का पूरा, मतलब आपके साथ सहयोग देंगे, सहमत हैं। और जो आप बहुत जल्दी जो है किसी अच्छे और बॉन्ड की तरफ, जैसे मान लीजिए आप रिलेशन में हैं तो आपकी कोई एंगेजमेंट या फिर आप मैरिज के लिए जो है आगे रिश्ते को बढ़ाएंगे दोनों मिलकर। और ओवरऑल जो है आपका अच्छी न्यूज़ है आपको डिवाइन। चलिए गाइस, यहाँ पर बिना देरी के हम अपनी रीडिंग को जो है स्टार्ट करते हैं आज, और देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। आज के जो मैसेजेस हैं रीडिंग में क्या है आज, सबको बहुत जल्दी है जानने की। भाई, ऐसा है कि कमेंट्स भी आ रहे थे और मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़े थे कि दीदी आप जो है थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं करते, उनके लिए नहीं बताते। तो देखिए, किसी की तो इच्छा पूरी हो गई है। ठीक है, आज जो है हमारी रीडिंग ही स्टार्ट होती है, वो थर्ड पार्टी से स्टार्ट होती है। थर्ड सिचुएशन जो है यहाँ पर आप जैसे कार्ड में देख रहे होंगे, 3 ऑफ पेंटिकल। गाइज, ऐसा है कि बहुत सारे
बहुत सारे लोगों के साथ जो है रेजोनेट करेगा कि उनके पार्टनर जो पास्ट में उनको और किसी और के साथ जगल कर रहे थे, मतलब किसी और को लेकर भी उनकी लाइफ में कोई और भी जो थर्ड पार्टी, यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी जो होती है, जिसके साथ जो है न्यू किसी रिलेशन में चले गए, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं उनके अंदर, या फिर शादी हो गई है उनकी पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली, जैसे उनके पेरेंट्स ने उनको शादी के लिए कहा होगा। तो बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी और आपको लेकर बहुत ज़्यादा उन्होंने जगल किया है पास्ट में, ठीक है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपके साथ जो रहें, आपके साथ कंटिन्यू करें या फिर वो अपनी फैमिली के साथ जाएं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही हमारा जो है जगलिंग का है, ठीक है। ये है 2 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर जो जगल कर रहे थे और डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो आपकी तरफ बढ़ें या फिर किसी और की तरफ, जो कि उन्हीं के पेरेंट्स की तरफ से जो कोई भी रिश्ता आया होगा या फिर किसी भी शादी के लिए, तो वो इसी चीज़ को लेकर जगल करते जा रहे थे। और ये चीज़ें जो है आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, बताने की, क्लैरिटी बताने की जो है उनके पास इतने वो गट्स नहीं थे कि वो खुलकर आपसे बात कर सकें इसके बारे में कि वो अपने फैमिली को जो है आपके लिए मना नहीं पा रहे। तो इन चीज़ों को जो है वो अंदर ही अंदर अपने दबाकर बैठे हुए थे। और ऐसा होता है ना, जब प्रेशर ज़्यादा हैवी हो जाता है, जब लोग बहुत ज़्यादा समझाने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताने लग जाते हैं, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो वैसा होगा, तो उनके जो माइंड में जो था लोगों की बातों का बहुत प्रेशर था, और वो लोग उनके फैमिली मेंबर या फिर उनको जो भी उनके समझाने वाले रिलेटिव्स होते हैं, तो उन लोगों की वजह से जो है उन्होंने अपना जो रिलेशन को लेकर और आपको लेकर जगल करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि पहले वो बहुत क्लियर थे कि उनको जो है पूरी लाइफ आपके साथ ही बितानी है, और बहुत सारी आप दोनों के बीच में जो है ऐसी डिस्कशन भी रही है कि आफ्टर मैरिज जो भी प्लान होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों ने डिस्कस की हैं। मीन्स कि आपका जो रिलेशन है पास में जो रहा है वो काफ़ी अच्छा बॉन्ड आपने जो है एक दूसरे के साथ शेयर किया है। इस रिलेशन की जो बुनियाद है वो किसी थर्ड पार्टी के आने से हिल गई, जिसकी वजह से जो है काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, और बहुत सारे लोगों का तो सेपरेशन जो है अभी तक चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो ऐसा है भाई, जो उनकी थर्ड पार्टी है बहुत ही क्लेवर, बहुत ही जिसको बोलते हैं अपनी चीज़ों को मनवाना, अपने आप में रहना, किसी से उसको कोई लेना देना नहीं, बस अपने मस्त रहना। मतलब उसको जो है वो थर्ड पार्टी, अगर वो मैरिड है या फिर अगर वो अनमैरिड भी हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी देख सकते हैं भाई, आप सभी देख सकते हो। रीडिंग जो है आप देखिए इसके अंदर आपके साथ क्या चीज़ मैच करती है। तो टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, जर्नल है, जो आपके साथ मैच करता है वो ले लीजिए और बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस के अंदर जो थर्ड पार्टी रही है ना आपके बीच में, जो मेल या फीमेल, आप अपने हिसाब से जो फ्लिप कर लेना, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ना पैसे को लेकर, मतलब उनका ये रहा है कि ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा फोकस पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, वेल्थ,
इन चीज़ों को देखकर उसने जो है आपके पार्टनर के साथ जो है रिलेशन बनाया, और जो भी अगर वो मैरिड है तो शादी की, क्योंकि उसको जो है स्टेबिलिटी अच्छी सॉलिड पार्टी लगी आपके अ, मतलब पार्टनर को जो है देखकर ये चीज़ें। और अगर अगर इसके अंदर हम कहें कि उनका कुछ इमोशनली अटैचमेंट नहीं है दोनों के बीच, ना आपके पार्टनर और ना ही वो जो थर्ड पार्टी जो उनकी जो भी है वट एवर वाइफ है या फिर न्यू रिलेशन में गए हैं, तो जो भी है अभी जो चल रहा है रिलेशन में, तो उन दोनों का ही नहीं है आपस में वो इमोशनली टच नहीं है जो आपके साथ रहा है पास्ट में जो चीज़ें। मतलब आप लोग साथ में भी किसी छोटी मोटी डेट पे भी चले जाते थे ना, आउटिंग के लिए बाहर चले जाना या कुछ खाने के लिए, है ना, मतलब बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे मोमेंट्स जो आपने अच्छे वाले सेलिब्रेट किए हैं एक दूसरे के साथ। तो इन दोनों के बीच में वो वाली जो है सेम पेज पर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जस्ट अभी अगर मैरिड सिचुएशन में भी है तो ये सिर्फ एक रिश्ता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपना निभा रहे हैं आपके पार्टनर, और सेम ही जो है जो थर्ड पार्टी है वो भी यही चीज़ें कर रही है, क्योंकि ये ना अपने फैमिली के साथ ज़्यादा अटैच है। जो थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर की वाइफ या जो भी है वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अटैच है। उसका ध्यान जो है ना अपनी पीछे जो फैमिली है ना उनके साथ, में से मदर फादर हो गए, ब्रदर सिस्टर या फिर और भी जो रिलेशन में है ना, उनका जो है ध्यान वहाँ पर है। तो इन चीज़ों को लेकर ना जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लगा लीजिए या सैडनेस लगा लीजिए या फिर एंजाइटी में आए हुए हैं, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को वैल्यू नहीं कर रही है, वो इतनी वैल्यू दे नहीं रही है। उसके साथ ये सीन है कि वो अपने अंदर ही रहती है, उसको अगर किसी ने उसके साथ बात की है इट्स ओके, अगर नहीं कोई कर रहा तो भी ओके। मतलब वो ज़्यादा किसी को पूछने वाली नहीं है। जैसे आप मनाते थे, पूछते थे क्या प्रॉब्लम है, क्या सीन है, मतलब किस वजह से, जो भी अगर आपके बीच में अगर कोई फाइट भी होती थी तो आप जो है चीज़ों को क्लियर करते थे। लेकिन जो थर्ड पार्टी है जो इनको अब मिली है, जिसके अंदर जिसके लिए आपको छोड़ कर गए हैं, जिसके अंदर अब जो ये रिलेशन में हैं, तो वो ये सब चीज़ें नहीं दे रही, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है इनको, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए पड़े हैं भाई। आपके पार्टनर ना खुश नहीं है, इस रिलेशन में खुश नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नजर नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा सैड। हाँ, होता है समटाइम्स भाई, अब साथ में रहते हैं तो भाई देखिए ऐसा है, जो अगर हस्बैंड वाइफ है तो जो हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन है वो भी और चल डेवलप तो होंगे ही, ठीक है ना, वो सब चीजें तो चलती हैं, बट वो नहीं है, मतलब जैसे आपके साथ जो खुशियाँ, जो हैप्पीनेस फील करते थे ना, वो चीज़ नहीं है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो मैरिड हैं। अब ये मत बोलना कि नहीं मैम हमारे पार्टनर की तो अभी शादी नहीं हुई। और आजकल तो आपको पता ही है, शादी हुई हो या ना हुई हो, सब ये चीज़ें जो हैं चलती हैं, ठीक है। रोमांस में ये लोग करते हैं आज, मतलब आजकल तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है सब कुछ। चलिए एनीवेज भाई, आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि जिनकी शादियां हो गई तो वो शादी को जो छोड़ कर आएंगे या डिवोर्स का, ऐसा कुछ नहीं है, बट उनको थोड़ा अपना सेपरेशन चाहिए। सेपरेशन मतलब अपना स्पेस चाहिए, सॉरी, मतलब वो स्पेस चाहते हैं थर्ड पार्टी से, थोड़ी अपना अलग से उनको मीन टाइम चाहिए, जिसमें वो आपको विजुलाइज कर सके, आपके बारे में सोच सकें, और काफ़ी कुछ जो है वो भाई आपके लिए सोचते हैं। उनको यादें आती हैं भाई, उन्हीं यादों में, पुरानी चीज़ों में घिर जाते हैं। और बाहर देखिए, आप पेंटिकल्स को, ये जो है हमारे 8 ऑफ कप्स में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है बाहर जाना चाहते हैं और बहुत सैड है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को 8 ऑफ कप्स ने जो है क्लैरिफाई किया है हमने, तो परेशान हुए पड़े हैं आपके पार्टनर।
अभी पास्ट में जिस चीज़ को लेकर ना इन्होंने जगल किया था ना, दो सिचुएशन, दो ऑप्शन को लेकर ये जो जगल करते जा रहे थे, क्योंकि इमेच्योर है ना, मेच्योरिटी नहीं है। इनकी फैमिली ने ना इनको मेच्योर होने नहीं दिया, एक्चुअली इनको डिसीजन लेने नहीं दिए। इनको थोड़ा सा ना जैसे बच्चों को पैम्पर करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अपने ऊपर डिपेंड रखा है कि नहीं तुम टेंशन मत लो, हम कर लेंगे, तुम ये मत करो। मतलब इनके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली नहीं गई। आपके पार्टनर के ऊपर जो है उनकी फैमिली ने इनको रिस्पॉन्सिबल बनने नहीं दिया कि अपनी मर्जी के हिसाब से या अपने हिसाब से एज के अकॉर्डिंगली, जैसे होता है ना मिच्योर हो जाते हैं। अब जब देखो अगर मेल है तो आगे चल के अगर शादी भी होती है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को उठानी होती है, शादी की उठानी होती है, अपनी वाइफ की उठानी होती है। बच्चे हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है भाई, उनका लुक आफ्टर जो करना होता है, उनके जो डिज़ायर्स कंप्लीट करनी होती है, उनकी केयर के लिए जो भी उनको फाइनेंशियली भी जो सपोर्ट देनी होती है, और हर चीज़ में जैसे है ना, अगर वाइफ है तो उसकी सारी चीज़ें जो कंप्लीट करनी है, या बच्चे हैं तो बच्चों की। तो उनकी जो फैमिली है ना, तो उन्होंने स्टार्टिंग से उसको ऐसे आपके पार्टनर को अपब्रिंगिंग की है कि भाई तुम टेंशन मत लो, हम बैठे हैं, हम सब कुछ करेंगे। तो ऐसा कुछ रहा है। तो आपके सीन में क्या चला, जब आपके साथ वो थे रिलेशन में, तो जब आप थोड़ा सा ना उनके ऊपर डिपेंड होते थे, आप चाहते थे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, आपकी चीज़ें जो भी डिज़ायर्स हैं वो उनको कंप्लीट करें, या छोटे छोटे जो भी मूवमेंट, तो वो ना एकदम से भाग जाते थे, क्योंकि वो आपके पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती ही नहीं थी। ठीक है ना? तो उन्होंने कभी सोचा नहीं, उन्होंने जब आपके साथ रिलेशन स्टार्ट किया तो उनको लगा कि भाई ठीक है, एन्जॉयमेंट, फन, बस ये होता है रिलेशन में, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी होती है, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज़ें भी उनको करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने क्या किया कि जब आप, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने फोर्स किया कि अब जो है सही टाइम आ गया है, तो अब तुम्हें जो है डिसीजन लेना होगा, या तो शादी करो या फिर किसी कमिटमेंट में आओ, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। तो जब भी आप कोई बात करते थे तो वो जो किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करते थे आगे से, और टालने की कोशिश करना, या फिर एक दो दिन बात नहीं करना, या फिर अगर कोई सीरियस बात भी आप कर रहे हो तो उसको भी हंसी मजाक में टाल देना। तो ये नेचर रहा है आपके पार्टनर का पास्ट में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी उनको लेने नहीं दी, इस लायक उनको बनने ही नहीं दिया। जो कि जो मेल जो होते हैं उनके ऊपर सारे घर का जो है भार होता है। अभी बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बिजनेस रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन क्या, कौन से वाली में, पैसा कैसे कमाना है, दूसरों के साथ मतलब किसी के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हैंडल करना है, लेकिन दूसरों की, ठीक है ना, अपनी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। हाँ, कि अगर अपने सर पे मतलब कोई घर की ज़िम्मेदारी पड़ गई, या घर बना रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, मतलब वो कर लेंगे जिसमें उनको एफर्ट्स ना लगाने पड़े, जिसमें उनको टेंशन ना हो। एफर्ट्स, अब बहुत सारे ये वाले क्वेश्चन भी पुट कर देंगे कि मैम अगर बिजनेस करेंगे तो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अरे भाई, वो एफर्ट्स अलग होते हैं। अब शादी की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से होती है। अब शादी का डिसीजन लेना जो है वो अकेले नहीं ले सकते, क्योंकि वो भाई अपनी फैमिली के, मतलब उनसे अलग होकर वो अपना इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन जो लेना अगर चाहे तो भी नहीं ले सकते। ठीक है, एक तो उनकी फैमिली ने उनको अलाउ नहीं किया हुआ, इस हिसाब से उनकी अपब्रिंगिंग, जैसे मैं बता रही हूँ कि ऐसे बड़ा ही नहीं किया, क्योंकि जितना भी घर में कंट्रोल रहा है, जो भी चीज़ें चली हैं, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं वो एनर्जी बता रही हूँ। तो बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं उनके पार्टनर की ये जो सिचुएशन है ना, वो उनके साथ मैच करेगी कि वो अपनी फैमिली से पूछे बिना कुछ नहीं करते थे। सारी चीज़ें जो हैं उनको बताना, डिस्कस करना, देन वो जो है करनी चीज़ें। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि आपके जो पार्टनर की फैमिली है, तो
जैसा मैं बहुत बार निकल कर आ रहा है कि आपके साथ वो नहीं करना चाहती थी, या आपके साथ जो आपको पसंद नहीं करती थी, या फिर आपके जो स्टेटस में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके स्टेटस में भी जो है काफ़ी डिफरेंसेस हैं। एज है तो एज में भी है, मे बी अदर कास्ट है, यो रिलीजियस जो होता है इनका रिलीजन, उसका भी उसको भी लेकर जो है प्रॉब्लम रही है। तो आपके पार्टनर जो हैं उनके अंदर इतने गट्स ही नहीं थे कि आपके लिए जो है वो स्टैंड ले सकें। एक दो बार बात की होगी, है ना, थोड़ा सा, बट जब घर वालों ने चुप करा दिया, बैठा दिया, समझा दिया, तो उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। चलिए, तो अब जो है भाई आपके साथ जो रिलेशन, क्योंकि उनको एक को तो छोड़ना था, क्योंकि दो रिलेशन लेकर नहीं चल पा रहे थे वो, तो उन्होंने क्या किया कि जो आपके साथ रिलेशन था उसको 10 ऑफ सॉर्ट्स में लाकर ख़त्म कर दिया, फिनिश्ड कर दिया। यहाँ पर वो जगल कर रहे हैं और यहाँ पर जो है उन्होंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। ठीक है, चाहे वो आज की डेट में खुद भी परेशान है, वो खुद भी खुश नहीं है। अब उनको लगता है कि भाई जो उन्होंने किया है आपके साथ, आपने भी सेम वही चीज़ें उनके साथ कर दी हैं। चलिए, तो अब जो है, अब उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है भाई, क्योंकि अब जो है सेपरेशन के बाद बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं अब बहुत चेंज हो चुके हैं। आप लोग जो है ना, देखिए ऐसा है कि अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को पहचान चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक स्टार की तरह जो शाइन कर रहे हैं। एक जो कहते हैं ना, स्टार क्या होता है कि उसके साथ जो ब्लेसिंग भी बहुत है। ठीक है, मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके साथ जो है ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग है, और जिस काम में भी वो अब जो करते हैं या करना चाहते हैं तो उनको सक्सेस मिलती जा रही है। ठीक है, लेकिन ये सक्सेस ऐसे नहीं मिल गई, आपको बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद जो है आपको जो सक्सेस मिली है, और आप अपनी लाइफ में जो है नई शुरुआत कर चुके हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि आपने कुछ, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसा हैं जिनके हस्बैंड जो उनको छोड़कर चले गए। ठीक है, किसी थर्ड सिचुएशन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। अ, ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर मेल जेंडर, फीमेल भी हो सकती हैं। देखिए, जेंडर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मेल या फीमेल, एनर्जी काउंट करती है, मैंने ऑलवेज आपको बोलती हूँ। और यहाँ पर जो साइन सभी हैं, सभी राशियां हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं अपनी मैरिड लाइफ में भी खुश नहीं थे, तो जो चले गए उनको छोड़कर सडनली, कि मुझे बिजनेस करना है, या अलग से यहाँ पर टाइम नहीं लग रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या फिर फेड अप हो चुका हूँ, तो हम थोड़ा सा सेपरेशन में आकर थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देते हैं हर चीज़ें ठीक होने के लिए। तो बट ये चीज़ें हुई किसके लिए थी? थर्ड पार्टी के लिए। जो कुछ भी हुआ वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, क्योंकि उनकी लाइफ में जो है थर्ड पार्टी ने जो एंट्रेंस जो थी ना वो ले ली हुई थी, एंट्री हो गई थी उनकी। ठीक है, यहाँ पर अब जो है इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद, इतना कुछ फेस करने के बाद, आप लोगों ने अपनी जो है एक न्यू स्टार्ट की। वो चाहे किसी काम में की हो, चाहे वो किसी रिलेशन में। बहुत सारे व्यूवर्स तो ऐसा है मूव ऑन होके न्यू रिलेशन में भी चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि कितना वेट करते है ना, जो अनमैरिड हैं, या अब मैरिड भी हैं तो वो भी कितना, दो दो तीन तीन चार चार साल तो कौन वेट करता है ना। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स ने यहाँ पर वेट किया भी है। ठीक है, तो अब जो है भाई आपके पार्टनर जो हैं पास्ट के, वो चाहते हैं कि उनके और आपके बीच एक स्टार्टिंग हो जाए, चाहे वो हेलो हाय की हो जाए, चाहे वो अभी एज अ फ्रेंड बेस पर हो जाए कि चलो हम फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं।
पर बिहाइंड द सीन जो है उनका मोटिव कुछ और है। क्योंकि अभी जो आपके अंदर इतनी पावर देख रहे हैं ना, तो उनको लगता है कि अगर वो सीधा आकर आपको अप्रोच करेंगे या कुछ ऐसा ऑफर देंगे, तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे उनको। वो जानते हैं, उनकी जो इंट्यूशन है ना, उनको जो ये चीज़ें बताती है, तभी वो जो है आगे से कोई एक्शन नहीं ले पाते। चाहते बहुत कुछ हैं, मन में बहुत कुछ है, ऑफर भी देना चाहते हैं, लेकिन देखिए आज की डेट में भी ना बहुत सारे व्यूअर्स, देखो ऐसा है कि पैशनेटिव भी हैं, ऑफर भी मतलब आपको देना चाहते हैं। उस अपने जो थर्ड पार्टी है उसके साथ जो है रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, तो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब जो है वो आपको प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, फिर से आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। तो अब भाई ऐसा है कि कोई तो ऐसा हो जो उनको इमोशनली भी हील कर सके, क्योंकि आप जो थे पहले, आपका जो ऑरा था, आपके अंदर की जो प्योरिटी थी ना, उनको हील करती थी। और ये बात वो जानते थे बहुत अच्छी तरह से। और बहुत से व्यूवर्स को उन्होंने शादी के बाद भी घुमाने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की, लेकिन आप लोग जो थे ना, तब तक ईश्वर ने आपका इतना साथ दिया कि आप चीज़ों को समझने लग गए थे। और जिसके बिहाफ पर जो है आपके आर्गुमेंट्स हुए और सेपरेशन आ गया। और आज की डेट में भी वो कोई ज़्यादा बड़ा ऑफर नहीं देंगे आपको, अगर देते भी हैं तो भाई ऑफर बहुत छोटा होगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हेलो हाय से स्टार्ट हो गया, कोई फ्रेंडशिप हो गई, अब चलो बात करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई मैसेजेस से स्टार्ट हो गया, तो ये सब करना चाहते हैं, बट बहुत आपको अभी वो कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर वो कहीं पर कमिटेड हैं, वहाँ शादी हुई है या कहीं और हैं वो, तो आपको जो है एज अ फ्रेंड ही डील करेंगे अभी वो। क्योंकि उनको ना आपके ऊपर भी डाउट है कि अगर वहाँ से सब चीज़ें अगर वो क्लियर करके आते हैं, तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उनके साथ चलोगे। तो ये चीज़ों को लेकर भी उनको डाउट हो रहा है कि ये ना हो कि ना इधर का रहूं, ना इधर, मतलब रहूं या जो भी है मेल फीमेल, ना इधर की रहूं ना उधर का, है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई। आपको देखते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया, फेसबुक, कहीं से भी आपके ऊपर पूरा वॉच आउट है भाई, पूरा ध्यान है। कहीं ना कहीं से तो आपको देखते हैं, आपकी स्टेटस, आपकी जो भी एक्टिविटीज आप करते हो, तो उसके ऊपर ध्यान है आपका बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा चाहते हैं, अभी अंदर की फीलिंग ये है कि भी छोड़ना नहीं चाहते कि कोई और ना भी आप प्रपोज कर दे मेरे पार्टनर को। उनको ये भी मन में डर है, ये भी टेंशन हो रही है उनको बहुत ज़्यादा। तो आपके साथ स्टार्ट तो करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट तो चाहिए, लेकिन डरते भी हैं भैया। भैया आप लोगों ने ऐसा क्या किया है? आपके पार्टनर जो है वो, उनको डर भी है। और डर देखिए कहाँ होता है, जब इंसान गलत होता है, जहां पर उसने कोई गलती की होती है, तो वहीं पर जो है वो डरता है। अब उनको पता है कि वो इतना गलत आपके साथ कर चुके हैं, इतनी चीटिंग कर चुके हैं, और आपको जो है अब चीज़ें क्लियर हैं, तो डर तो लगेगा ना भाई आपके पास आने में। वो जानते हैं कि आप एक स्टार हो। आज की डेट में देखिए बहुत सारे मेरे व्यूवर्स बहुत कुछ नया कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे ऐसे हैं कि न्यू स्टार्ट किया है उन्होंने, कुछ काम किया है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर उनको सक्सेस मिल रही है। अगर नहीं भी कर रहे, ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे, तो भी वो उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और आने वाले टाइम में होगा भी। तो उनको ये लगता है कि भाई अभी तो जो है आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। मे बी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, उनके जो है ब्यूटी में भी चेंजेस आए हैं। आपने मे बी कोई जिम ज्वाइन किया है, या फिर अपना लुक चेंज किया है, या फिर आपने कोई
हेयर स्टाइल चेंज किया है या फिर ड्रेसिंग सेंस जो है आपकी वो चेंज हुई है। अब सेम जो है मेल जेंडर के लिए भी है। तो भई आप जिम वगैरह कर रहे हैं और जो है आपकी पर्सनैलिटी जो है और निखर कर आ रही है, तो भई आपको जो आपके पार्टनर हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है? तो वो उनको लगता है कि भई अब आपके अच्छा, कहीं न कहीं उनके माइंड में ये चीज़ें भी चल रही हैं। बहुत सारे व्यूवर भी, आप ये भी देख लो कि भी आप स्टार हो, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ वर्क कर रहे हो या फिर कुछ वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हो या फिर इंस्टा पे हो, मतलब ऐसा कुछ कुछ भी वर्क। अगर टीचर्स भी हैं, यहाँ पर बहुत सारी टीचर्स भी हैं। अ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर भी अभी जो देख रहे हैं, कोई हीलर्स भी हैं, टैरो रीडर्स भी हैं और बहुत अच्छी, मतलब अचीवमेंट मिल रही है। भई आपको कहीं न कहीं से तो बहुत कुछ अच्छा गेन हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि भई नहीं, आपकी लाइफ में बहुत रोना-धोना, नहीं, अब नहीं चल रहा, पहले था, अब तो बहुत स्टेबल हो चुके हो। तो उनको लग रहा है कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो अब जो है भई, अब फाइटिंग होगी, अब जो है आप जो है जज करोगे। आप जो है, उनको लगता है कि अब जो है आप ईज़िली जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अब जो है, जो पुराना जो फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट्स हुआ है आप दोनों के बीच में, तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि अभी तक भी आप वो चीज़ें नहीं भूले हो। तो अगर वो अप्रोच भी करते हैं, तो फिर से ये चीज़ें जो हैं स्टार्ट हो सकती हैं। ये फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिसको लेकर वो डरते हैं कि कैसे करके अप्रोच किया जाए, बात कहाँ से, उनको यही नहीं समझ आ रहा कि बात स्टार्ट कहाँ से की जाए, ठीक है ना? करना चाहते हैं, ठीक है? अपने पार्टनर से भी फेड अप हो चुके हैं। अपनी अगर फैमिली है, अगर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, जो अभी अनमैरिड हैं, तो फैमिली के साथ भी अब वो वाला बॉन्ड नहीं रह गया, वो अटैचमेंट, सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर क्या चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मैरिड हैं, अनमैरिड जो भी हैं। तो अभी जो है, ये सब चल रहा है और आपके पार्टनर के साथ अभी बहुत सारे कलेश उनकी फैमिली में भी हो सकते हैं या उन लोगों के साथ हो रहे हैं जिन लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने आपके साथ जो रिलेशन खराब किया और ख़त्म किया। भाई आपके लिए ना ये चीज़ें भी बताई गई थी कि भाई आप जो हो उनके पैसे के लिए हो और आप उनको कभी भी छोड़ सकते हो, ठीक है? ये माइंड में डाली। मे बी आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से बहुत, मतलब लुक वाइज़ बहुत खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, स्मार्ट हैं। तो मे बी आपके पार्टनर एज़ कंपेयर टू यू वो थोड़ा-सा कम है। तो उनको ये चीज़ें भी माइंड में डाली गई, भई इसके तो आगे चल के ये ना हो कि तुझे छोड़कर ये कोई और इनकी लाइफ़ में आ जाए। तो मतलब गलत-गलत चीज़ें जो हैं दिमाग में डाली गई। तो आपके पार्टनर का भी जो दिमाग चलता नहीं था, ठीक है? अब पता नहीं उनका माइंड ही ऐसा है, माइंडसेट, या खुद के ही ऐसे ख़्यालात हो सकते हैं। नहीं, अगर कोई नहीं भी किसी ने समझाया तो वो खुद ही इन्हीं चीज़ों में आके अटक के और आपको जगल किया और थर्ड पार्टी में चले गए, मूव ऑन हो गए कि कल को भई ये मुझे छोड़े, तो मैं इससे पहले मैं छोड़ दूँ। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, उनके पार्टनर के माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि ये मुझे छोड़े इससे पहले मैं इसको छोड़ दूँ, तो हुआ ये एग्ज़ैक्टली बहुत स्ट्रॉन्गली ये जो है एनर्जी निकल कर आ रही है। चलिए गाइस, बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे कलेश, उनको लगता है कि अब जो है कंपटीशन करना पड़ेगा, अभी कंपटीशन में आना पड़ेगा। अगर वो आपके पास आते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो उनको जो है अब अपना प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लॉयल हैं आपके लिए, या फिर लॉयल्टी जो है वो शो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पास में ब्रेक कर चुके हैं। तो ये चीज़ें चली हैं। अब देखिए, इन्हीं चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा ना अपने आप को ना अलोन समझ रहे हैं, मतलब अलोन रहते हैं, अकेलापन जैसे अंदर ही अंदर उनको खाए जा रहा है। मतलब किसी से बात नहीं कर रहे, डिस्कशन भी नहीं कर रहे कि उन
उससे ऐसी क्या चीज़ ऐसा मतलब हो गई है खराब, चीज़ों को खराब कर चुके हैं वो, दूसरों के पीछे लग लग के, ठीक है। तभी कहते हैं दूसरों की बातों के अंदर इतना नहीं आना चाहिए। अपने जो ईश्वर ने हमें जो दिमाग दिया होता है ना, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वो भाई अभी इस वक्त जो है बहुत टाइम अकेले ही रहते हैं, ठीक है। अकेले ही बिताना चाहते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारे घर के लोग भी हैं, तो भी उनके बीच में भी वो अपने आप को अकेला ही फ़ील करते हैं कि वो अकेले ही हैं। क्योंकि ध्यान नहीं है ना उनका किसी और के ऊपर, अभी उन्हीं चीज़ों में हैं। तो बहुत जल्दी देखिए वो इस ब्रेकअप को जो साइलेंट, आप भी साइलेंट हुए हैं, वो भी साइलेंट हैं। ना आप कोई बात कर रहे हो ना वो कर रहे हैं, ठीक है। भी आप क्यों करोगे? छोड़ा किसने? जिसने छोड़ा, ठीक है ना। जो चीज़ें किसने खराब की, किसके पीछे कौन गया, वही गए। तो जिसने चीज़ें खराब की हैं भाई, उसी को ही जो है आगे एक्शन तो उन्हीं को लेना पड़ेगा। अब जो है ये साइलेंट को तोड़ना चाहते हैं। ये जो ब्रेक थ्रू में है ना, उन बहुत जल्दी ये चीज़ों से बाहर निकलेंगे और ख़त्म करना चाहते हैं कि मतलब परेशान हो चुके हैं, ठीक है। अब गाइस ये है कि यहाँ पर आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी कब तक जाएगी, कब तक जो है रिमूव हो जाएगी आपके सिचुएशन में। देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर इतना कुछ थर्ड पार्टी के साथ जो चीज़ें खराब चल रही हैं आपके पार्टनर और उनकी थर्ड पार्टी, जो भी उनकी रोमांटिक पार्टनर है, जो भी है, अगर उनके साथ ये चीज़ें खराब चल रही हैं, तो फिर आपको अप्रोच करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डरते हैं भाई। बहुत जल्दी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक्शन तो लेना चाहते हैं और कोई प्रपोज़ल भी देना चाहते हैं, बट बहुत अभी स्टार्टिंग लेवल का, कि हेलो हाय किया, कोई कॉल की, हाल चाल पूछा और बातें स्टार्ट हो जाएं, बस अभी तो वो ये चाहते हैं। क्योंकि जब इंसान परेशान हो रहा, कहीं पर भी हुआ हो ना, बहुत ज़्यादा लाइफ में ये चीज़ें फेस कर रहा हो, घर में भी शांति नहीं, बाहर बिजनेस है तो बिजनेस में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो उनको लेकर जो है वो फेड अप हो चुके हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। भाई बहुत सारे व्यूवर्स ऐसा है कि अभी जो है पार्टी आपके जो रिलेशन में थर्ड पार्टी जो है वो रिमूव तो हो जाएगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। क्योंकि मे बी आपका यहाँ पर वीक के अंदर, या फिर अभी 1 महीना लगा लीजिए, 1 मंथ लग जाएगा अभी, ठीक है। क्योंकि वो भी अब इस चीज़ से जो है परेशान हो चुकी है, वो भी निकलना चाहती है, वो भी यहाँ से अब एग्ज़िट होना चाहती है। भाई मैं निकल जाऊँ यहाँ से। उसको भी जो है आपके पार्टनर के साथ कोई खुशी नहीं मिल रही है, मतलब खुश नहीं है, वो हैप्पी फील नहीं कर रही है उनके बिहेवियर से। भाई आपने तो टॉलरेट कर लिया, जैसे आपके पार्टनर का बिहेव, रूडनेस दिखाना, अपने आप में ही बड़ा मतलब चुप चुप रहना, चीज़ें क्लियर नहीं करनी, जितना है उतना ही बोलना बातें। तो सारे के सारे लोग ऐसे थोड़ी हैं, आप जैसे थोड़ी हैं, आप इतने अच्छे से हैंडल कर लेते थे। लेकिन जो मे बी अब उनके साथ जो पार्टनर है उनका, वो नहीं कर पा रहा है। तो आपके पार्टनर जो है ना, इस आइसोलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं भाई, इसको ब्रेक करना चाहते हैं। मतलब अंदर ही अंदर, मैंने आपको बताया ना, देखो कार्ड भी कौन सा, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अंदर ही अंदर ना वो रो रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। मतलब बाहर की तरफ से ऐसे बिल्कुल बर्फ ठंडे, कोई इमोशन नहीं, कोई बात नहीं, कोई एक्शन नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना, मतलब उनका जो दिल है ना वो रो रहा है और आंसू भी निकल रहे हैं। भाई इस रिलेशन में ना, सीधा सा बताऊं,
बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी देखिए, कोई मैजिशियन के रूप में भी किसी ने काम किया है भाई। यहाँ पर किसी ने स्पेल्स बहुत करवाए हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर की भी गलती नहीं कहूँगी, थोड़ा सा ना यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। वो क्यों हो चुके हैं? क्योंकि जब मतलब ऐसी चीज़ें करवाई जाएं तो देखिए, इंसान जो है अंडर प्रेशर आ ही जाता है। एक तो आप उनको बोल बोल के समझा रहे हो, बहुत सारे लोग दिमाग खाने वाले, बहुत तरह की चीज़ें दिमाग में डालने वाले, ऊपर से आपके पार्टनर का नेचर ऐसा है कि दूसरों की बातों में आ जाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो ऊपर से ये चीज़, ऊपर से वो दूसरी क्रियाएं जो हुई हैं आपके पार्टनर के ऊपर, इतनी नेगेटिविटी छोड़ी है। और वो छोड़ी किसने? उन्हीं के घर वालों ने। किस लिए? सिर्फ सेपरेट करने के लिए, सेपरेशन के लिए, ब्रेकअप के लिए। और आपके जो रिलेशन में हैं बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए, कम से कम भी 5 से लेकर 6 लोग, जो कि इसके अंदर उनके फैमिली वाले तो हैं ही, लेकिन बाहर के लोग भी बहुत हैं जिन्होंने साथ दिया है। मे बी उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके रिलेशन में, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपको भी जानते हैं और उनको भी जानते हैं, जो नहीं चाहते थे, जो जेलसी रखते थे कि भाई अब आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं। और ये जेलसी आपके साथ नहीं थी, ये जेलसी उन आपके पार्टनर के साथ थी। किनको थी? उनके फ्रेंड सर्कल को। किनको थी? जो उनके साथ रहते थे। क्योंकि आपके अंदर इतनी क्वालिटी और इतना आप मतलब आप अपने पार्टनर से कहीं ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे लेवल पर हो आप। मैं ये नहीं कहूँगी कि फाइनेंशियली वाइज भी आप अच्छे हो, किसी से कोई ये नहीं है कि आप बहुत लो हो उनसे, बट ये था कि जैसे लुक वाइज भी आप बहुत स्मार्ट हो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, अच्छा, आप दोनों में से एक टॉल है, लॉन्ग बोलने लगी थी, एक टॉल है, एक जो है शॉर्ट है। हाइट में एक जना शॉर्ट है, एक टॉल है। एक का कॉम्प्लेक्स थोड़ा डार्क है, एक का वाइट है। और भाई यहाँ पर ना किसी को वॉचेस का बहुत शौक है। कोई वॉच बहुत लगाता है, चेंज करता है, नंबर ऑफ वॉचेस बहुत आ रही है, मतलब किसी बहुत क्रेज है किसी को। और हाँ, किसी को सन ग्लासेस का भी बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं, सन ग्लासेस डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कलेक्शन में ये चीज़ें भी हैं। तो ये कहाँ मैं बात कर रही थी और कहाँ चली गई है? ये चीज़ें भी पता नहीं, अब चैनलिंग हुए हैं, मैसेज तो मैंने बता दिया आपको फटाफट से। और यहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट में जो बता रही थी कि आपके पार्टनर, हाँ, आपके पार्टनर के जो फ्रेंड सर्कल या बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस रिलेशन को ब्रेक करवाया है और ख़त्म करवाया है। क्योंकि उनका वो ऑलवेज उनके साथ रहते थे, और जिनको जाकर वो डिस्कस भी करते थे, अपनी रिलेशन की बात भी बताते थे, उनको पता ही नहीं चलने दिया कि ये सारी बातें आगे लीक करेंगे, लीक होती थी। तो जहाँ पे ये ग्रुप था ना आपको तोड़ने का, अलग करने का, ये सब जाके सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर इकट्ठी होती थी। और जो मेन इंसान है वो आपके पार्टनर की जो फैमिली है, मदर है, या फिर मतलब रोमांटिक पार्टी आई ज़रूर है, लेकिन वो बाद में आई है। आप लोगों का जो ब्रेकअप करवाया है वो आपके जो पार्टनर की फैमिली रही है, या उनके सर्कल में यार दोस्त जो भी ऐसे जेलसी रखते थे। और बहुत सारे लोग जो है आपके पार्टनर के साथ जेलसी, आपके साथ कोई लेना देना नहीं था, बट वो चाहते नहीं थे कि आप उनके साथ, उनके पास रहो। ठीक है, क्योंकि वो उनका जो था ग्रोथ हो रही थी, आपके पार्टनर की ग्रोथ हो रही थी। तो ये चीज़ किसी को बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए जो है आप लोगों को सेपरेट किया। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि भाई आप उनके साथ रहोगे ना तो वो ग्रो कर जाएगा इंसान। और फिर जो है, जैसे उसको यूज़ करते थे ना उनके सर्कल वाले, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ना बहुत पॉलिटिक्स चली है आपके रिलेशन में, बहुत मैनिपुलेट, बहुत पॉलिटिक्स चली है। चलिए, अब क्या कर सकते हैं ना, जिसको जो मिला है। अब आपके पार्टनर को ही समझ नहीं आई, वो उनको लगा कि वो सब जो है उनके वेल विशर हैं, बट वो वेल विशर नहीं है।
बहुत ज़्यादा कमीने लोग होते हैं जो किसी का यूज़ करते हैं, किसी की किस्मत का खाते हैं, किसी के टुकड़ों पर पलना। अब वो चाहते थे कि आपके पार्टनर में भी कहीं पर ऐसे जैसे होता है ना, एक जो जॉइंट नहीं, एक बिजनेस होता है, फैमिली बिजनेस हो गया, या फिर रिलेशन में तो किसी के अंडर काम करना, तो मे बी साथ या फिर किसी के साथ जुड़कर काम करना, पार्टनरशिप में काम करना। तो कोई ये नहीं चाहता था कि आपका पार्टनर जो है वो ग्रो करे, अलग से वो स्टेबल कर ले। उसको ये था कि मेरे अंडर ही काम करे। तो ये चीज़ हुई, ये जेलसी हुई है। तो बहुत सारी ये चीज़ें फैमिली के साथ मिलकर आपको अलग किया गया, तोड़वा। आप अब सेपरेट होके बहुत अच्छे हो, सुखी हो, बहुत कुछ कर रहे हो। तो उस इंसान को देखिए, बहुत सारे आप कोशिश करना जानने की, आपके पार्टनर जहां से निकले थे वहीं पर जाके गिर गए हैं। फिर से उन्हीं उन्हीं लोगों के बीच में, और वही सब चीजें चल रही हैं कंटिन्यू। ये करवाने वाला, ये बहुत बड़ी गेम है भाई। ये आपके साथ, आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया, नहीं, ये गलत जो हो रहा है, जो किया है, वो आपके पार्टनर के साथ हुआ है। वो बहुत ज़्यादा जेलसी जो हुई है, वो आपके पार्टनर के साथ हुई है। ठीक है? अगर आप बात करते हैं, आपकी बात होती है, लेस कांटेक्ट में हैं, तो अगर आप उनको समझा सकते हैं तो ज़रूर समझाना। चलिए गाइज़, अगर अब ये वाली कंडीशन है, ये सब जो सिनेरियो मैंने आपको बताया है कि अब तो बहुत बड़े चक्रव्यूह में फँस ही गए हैं। जहाँ पे थर्ड पार्टी भी क्रिएट हो गई, शादी भी हो गई, आपसे भी ब्रेकअप हो गया, फिर से उन्हीं लोगों के हाथ में कठपुतली बन चुके हैं, वहीं पर उन्हीं लोगों के अंडर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और ये कोई जिनके साथ काम किया है, काम करते हैं आपके पार्टनर, कोई बड़ा भाई, या फिर कुछ मैंने जैसा बताया फैमिली बिजनेस होता है, जैसे चाचे ताए, कुछ ऐसा जो होते हैं रिलेशन में इकट्ठे करते हैं। तो भाई अलग नहीं करने देना, क्योंकि उनको एक प्यादा मिला हुआ था, एक फ्री का जो कहते हैं ना, गुलाम मिला हुआ था। ठीक है, जो काम सारे उनके निपटाता था। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है, बहुत शार्प माइंड है। मतलब एक कहते हैं ना, मेहनती जो इंसान होता है, वो भी है। वो भाई जो क्वालिटी, ये नहीं है कि अगर आपके साथ गलत किए तो उनके अंदर क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो उनको लोग ना छोड़ते नहीं हैं, यूज़ करते हैं। अब हुआ क्या कि जब आप उनकी लाइफ में गए हो या आपके साथ अटैच हुए हैं, तो वो लोग छूटते गए धीरे-धीरे, जो कि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। या फिर उस काम से आपने कुछ बोला होगा, कुछ सेपरेट कर लो, कुछ अलग से कर लो, कुछ अपना स्टैंड कर लो, तो बहुत दिक्कत हुई है बहुत से लोगों को। तो उन लोगों ने क्या किया, आपके पार्टनर की फैमिली को भड़काया, अपने उसके अंदर लिया, अपना कहते हैं ना, विश्वास के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि भई ये सही नहीं है, आजकल ये उसके चक्कर में है, उसके चक्कर में है, काम की तरफ ध्यान नहीं, ये वो। जो चीज़ें भी हुई हैं, जैसी भी रही हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चली है। भई आप लोगों को अलग जो किया है ना, पॉलिटिक्स के साथ किया है। और इस गेम का जो कहते हैं ना, मेन जो प्लेयर है, जो बॉस होता है, वो कोई और ही है। बिहाइंड द सीन कोई और ही ये सब गेम प्ले कर रहा था। बाकी सब तो कहते हैं ना, शतरंज के जो प्यादे होते हैं, बस वो चीज़। और इसको बिहाइंड द सीन कोई और बैठ के जो है गेम चला रहा था, और ये बात आपके पार्टनर को भी नहीं पता। ये वहाँ तक चाहे जितना मर्जी दिमाग चलता हो या चलाते हो, लेकिन ये चीज़ों तक नहीं पहुँच पाएंगे वो, क्योंकि उनको लगता है कि वो सारे के सारे अपने हैं। और जब से आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेट हुए हैं, तो वो सारे के सारे मक्खियों की तरह उनके आसपास आ गए। उनको जो है पंप देने लगे, हाथों में उठा लिया कि हम तेरे अपने हैं, तू किसके लिए छोड़ कर गया था या गई थी, देखा उसने तेरे को छोड़ दिया, देखा उसने सेपरेशन कर दिया। तो ये चीज़ें आपके लिए अब बोली जा रही हैं, तो और जो है उनके दिमाग में ये चीज़ें डालते जा रहे हैं, और आप लोगों को दूरियां जो वो करते जा रहे हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें जो खराब हुई हैं, उसके पीछे किसी ऐसे इंसान का हाथ है। और यहाँ पर लोगों के साथ-साथ दूसरी चीज़ों का भी सहारा लिया गया है, गलत चीज़ों का। बहुत सारे तंत्र मंत्र जो ऐसी गंदी क्रियाएँ की हैं, सब रिटर्न टू सेंडर बोलो। जिन्होंने भी किए हैं, एक ना एक दिन उसी आग में जलेंगे।
और ऐसे जलेंगे कि जिन्होंने आपके साथ गलत करवाया, जो दूसरों को अलग करते हैं, कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि वो अपनों के साथ जो होते हैं ना, जो अपने होते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। और ये होता है, फैक्ट है ये। क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी खराब करना तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, बहुत ईज़ी है। जब यही चीज़ें उनकी अपनी लाइफ में जब चलती हैं ना, यही थंडरबोल्ट जब चलता है ना, तब पता चलता है कि हाँ, होता क्या है, कैसे फेस किया जाता है। तो बहुत आप टेंशन मत लो, जिन्होंने भी आपके साथ ये सब करवाया है या किया है, या आपके पार्टनर जो इनोसेंट भी रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के, अपनी फैमिली के ऊपर ना बहुत ट्रस्ट करने वाले इंसान हैं, या जिनके साथ भी उनका है, तो उनको लगता है कि ये बहुत वेल विशर है, ये मेरे अपने हैं। तो ऐसा है नहीं, एक्चुअली उनकी फैमिली को भी मैनिपुलेट किया गया है, उनकी फैमिली को भी ना ग्रीडी है, तो उनको पैसे वैसे का भी लालच दिया गया है। समझ रहे हैं? अब मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन जिस सिचुएशन में भाई एक और एनर्जी जो आ रही है, डाउनलोड हो रही है, कि यहाँ पर कोई ऐसी फैमिली है जिसके हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, लेकिन उनके बीच जो थर्ड पार्टी बनी है वो उनके इन लॉज हैं, जिन्होंने सेपरेट करवा दिया, बच्चों को भी अलग करवा दिया, पति को भी या पत्नी को भी अलग करवा दिया, और खुद अलग, मतलब उनको छुड़वा दिया आपस में। और इस सेपरेशन के बीच में जो है आपके पार्टनर की फैमिली है, आपके इन लॉज हैं, ठीक है, ये सिनेरियो भी है भाई, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा। तो आज की रीडिंग में देखिए गाइज, ये सब निकल कर आया है, किसके साथ क्या रेजोनेट करता है ज़रूर आप बताना, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और बहुत सारा प्यार देना, और बहुत सारा लाइक। अगर आपके साथ जो कुछ भी रीडिंग में निकल कर आया है और ये सब आपने झेला है, या कुछ भी ऐसा पार्ट आपको लगता है कि हाँ मैच कर रहा है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग से निकल कर आई है। तो गाइज यहाँ पर ये रीडिंग तो हो गई हमारी, जो थर्ड पार्टी का है, और जो भी वो नहीं चाहते या क्या चीज़ें हैं, और जब तक जाएगी, अभी लग जाएगा टाइम, 1 हफ्ते से 1 महीना तो टाइम लगेगा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी इनका कोई डाइवोर्स हो जाएगा, अगर मैरिड है तो है ना, डिवोर्स हो जाएगा या कुछ ऐसा, लेकिन हाँ सेपरेशन में ज़रूर जाएंगे ये दोनों आपस में, क्योंकि अभी जो चीज़ें सही नहीं चल रही। और परमानेंटली अगर इनका क्या होगा, ये आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है, आप जो है अपनी रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा जानना है। और गाइज यहाँ पर देखिए, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी जो, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनकी हेल्थ जो है, हेल्थ ठीक नहीं चल रही है। आपसे यही बोला जा रहा है कि भई आप अपनी हेल्थ को देखिए। सबसे पहले जो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ अ वेल्थ, सब कुछ उसी के साथ। अगर आप ठीक हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तो आप किसी भी चीज़ को बीट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, है ना? अब फाइट वो वाला फाइट नहीं है बोल रही हूँ कि सबके साथ जाके लड़ना, ठीक है? तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप। हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, ये मैं आपको बताऊंगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये नॉर्मल कोई सिचुएशन है, किसी ने कुछ आपकी हेल्थ के लिए भी यहाँ पर करवाया है। हेल्थ के अंदर कोई फोर्सफुली कुछ किसी ने स्पेल्स वगैरह करवाए हैं, ताकि आप ठीक ना रहो, ताकि आप जो, आपकी ब्यूटी के ऊपर भी हुआ है कि आपका जो है ऑरा जो इतना शाइन करता है वो शाइन नहीं करे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करवाई गई हैं ताकि आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाओ। बहुत सारे इतने बेशर्म लोग होते हैं, इतने घटिया लोग होते हैं, इतना कुछ करके भी उनको शांति नहीं मिलती है। तो क्या चाहते हैं कि पूरी की तरह पूरा पूरा खत्म हो जाए। तो ये सब उन्हीं के ऊपर पड़ेगा, जो घटिया ये चीज़ें चलते हैं, ये जो कमीनापन दिखाते हैं, ये सब उन्हीं के ऊपर जाकर गिरेगा। अच्छा गाइस, सेकंड का जो सेकंड है हमारा, हमने लिया था पैसे का, मनी का। तो देखिए, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने की, स्टेबिलिटी बनाने की, लेकिन अभी जो है ना, बैलेंस बन नहीं पा रहा। मतलब
पैसे को भी लेकर आप थोड़ा सफ़र कर रहे हैं, पैसे उस हिसाब से इनकम जो है आपकी आ नहीं रही है, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि इनकम जो है आपकी आनी स्टार्ट हो जाए या ग्रोथ मिले आपको, लेकिन आपको रिवर्ट बैक इतना मिल नहीं रहा। बैलेंस का कार्ड है, तो मनी में भी अभी आप बैलेंस नहीं बन रहा। बहुत कोशिश कर रहे हैं और क्यों हो रहा है ये सब मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर भाई किसी के कामकाज को, किसी की प्रोफेशनल बिजनेस जो भी है या कोई भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी ने अपनी ईवल आए, किसी ने कुछ ऐसे मैजिक किए हैं, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप अपनी प्रोटेक्शन, आप अपनी हीलिंग कीजिए। आप जितना मंत्र जाप होता है या फिर आप जो है पर्सनल रीडिंग लेंगे तो उसमें निकल कर आ जाएगा। किसी के काम को बांधा गया है, यहाँ पर किसी के पैसे को बांधा गया है, किसी की हेल्थ को जो है वो खराब करने के लिए स्पेल्स करवाए गए हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये यहाँ पर मैजिशियन, कोई ऐसा मैजिक ये इंसान, मेल फीमेल जो भी है, कर रही है या करवा रही है। काम के अंदर भी बहुत सारी जो होती हैं, जलन होती है लोगों को, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं कंपटीशन में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखिए पर्सनल रीडिंग में ही पता चल पाएंगी, ऐसे नहीं। क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस कोई ऐसी महिला भी हो सकती है जो नहीं चाहती कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके पास पैसा आए, मनी, ग्रोथ, ये सब स्टेबिलिटी, अबंडेंस सबको रोक देना चाहते हैं ये लोग मिलकर ना, ये सब रोक देना चाहते हैं। यहाँ पर भी ये बहुत लेडी जो है बहुत इंट्यूटिव है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन ये गलत चीजें करती है। अगर ईश्वर ने इसको कोई ब्लेसिंग भी दी है ना, शक्ति भी दी है, तो उसका गलत यूज कर रही है वो। ये अपनी बंद आंखों से भी देख सकती है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो ध्यान से देखो, इसने अपनी आईज क्लोज की है, लेकिन ये सब कुछ ध्यान इसका आपके ऊपर है भाई। ये किसके लिए निकल कर आया है आई डोंट नो, किसकी एनर्जी है ये आप बताना, कमेंट्स में बताओ, या फिर आप जो है अपनी पीआर बुक करवा लीजिए पर्सनल रीडिंग में। हाँ, तो यहाँ पर भाई पैसे वैसे को लेकर भी भाई आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, जगल कर रहे हो। तो वो चाहती है कि आप इसी कंडीशन में रहो, जगलिंग ही करते रहो, ऊपर नीचे ही होता रहे, मतलब खत्म ही करना आपको। मतलब इस वाली सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में देखना चाहती, सैड, बिल्कुल परेशान, इमोशनली भी परेशान और पेंटिकल वाइज भी। क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लैक मैजिक बहुत हो रहे हैं, मून स्पेल्स बहुत हो रहे हैं गाइस। अब आपको देखना है कि आपने क्या करना है। अगर ये सब चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में, मतलब हो रही हैं, तो आप देखिए पर्सनल रीडिंग अगर लेते हैं तो उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। काम के ऊपर भी बहुत गंदी निगाह है किसी की, कोई नहीं चाहता आप आगे बढ़ो, कोई नहीं चाहता कि आपके जो इनकम है वो ग्रो करे, मतलब आगे। सारा कुछ खराब, हेल्थ वाइज में भी सफ़र करो। तो अगर बहुत सारे लोग जो हेल्थ वाइज में भी सफ़र कर रहे हैं ना, उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, तो अच्छी किस लिए नहीं रही? क्योंकि ये सब चीज़ें छोड़ी जा रही हैं भाई, आपके ऊपर बहुत गलत गलत चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो गाइज ये मैंने आपको बता दिया है, अब क्या करना है आगे वो आप देखें। और यहाँ पर देखिए आज हमने जैसा कि डेली बोलते हैं कि मतलब मैंने कल भी बताया था कि लिब्रा का, और आज हम करेंगे इक्वेरियस का। ठीक है, इक्वेरियस वाले जो लोग अगर यहाँ पर चैनल पर हैं ऐसे जो इक्वेरियस हैं, ये भी एयर साइन है, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी। तो उनका बता देती हूँ भाई ये कैसे होते हैं थोड़ा सा। अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो उनका नेचर क्या है वो भी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ गाइस। ये ना थोड़ा होते बहुत अच्छे हैं, लोगों के साथ इंडिपेंडेंट होते हैं, थोड़ा अपने अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करते हैं। और हाँ, जन कल्याण के लिए भी आगे रहते हैं कि इनको करना होता है लोगों की सेवा, या फिर अपना किसी के साथ भी अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं ये।
और चीज़ें काफ़ी अच्छी करते हैं। बट क्या होता है कि इनकी क्वालिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं। क्रिएटिविटी भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, नॉलेजेबल होते हैं, चीज़ों को जानते हैं, मतलब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बट इनका जो एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनली किसी के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होते, ये डिटैचमेंट में ज़्यादा रहते हैं। समटाइम्स ये ना लोगों से कटे-कटे रहते हैं, थोड़ा-सा अलग-थलग रहते हैं। तो लोगों को लगता है कि भई ये बहुत प्राउडी हैं, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, तो मतलब ये मिक्स नहीं होते हैं। बट ये ऐसा थोड़ा-सा इसलिए करते हैं कि इनके साथ थोड़ा-सा ना चीज़ें लोग कर जाते हैं गलत, और ये अपने आप को थोड़ा-सा डिटैचमेंट में ही शो करते हैं, डिटैच ही रखते हैं, लोगों के साथ मिक्स नहीं होना चाहते हैं। ये हमारे जो इक्वेरियस हैं। तो अगर आपका कोई पार्टनर है ऐसा जिसके साथ आप डील कर रहे हो, तो उनका नेचर भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, या अभी कर रहे हो तो देख लो आप। प्रैक्टिकल होंगे ये लोग, बहुत ज़्यादा जिद्दी, जिनको बोलते हैं जिद दिखाते हैं हर चीज़ में। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइस, कुछ ऐसा है तो। चलिए गाइज, ये रही हमारी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना, और कमेंट्स में भाई आपके जो पार्टनर है वो मैंने आपको बता दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चीज़ें चल रही हैं, और मेन जो है जो आपकी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, आपका मनी की स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं बैलेंस बन पा रहा, और किसकी नज़र टोक जो लगी हुई है। बिजनेस में भी कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जो कि आपका काम आते आते बनते बनते रुक जाते हैं। तो इसके लिए जो है आप अपनी पीआर बुक करवा सकते हैं। और गाइस, जिसको भी सुपर थैंक्स देना है प्लीज़ दीजिएगा, और क्योंकि देखो फ्री का नहीं ऐसे ज़्यादा लेते, और कुछ ना कुछ अगर मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, कुछ हीलिंग दे रही हूँ, कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें जो नॉलेज दे रही हूँ, बता रही हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो डोनेशन दे सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और इसी तरह से प्यार बनाकर रखिएगा, आगे बढ़ाइए डिवाइन फैमिली को। हमारी डिवाइन जो वर्ड है उसको बहुत बड़ा होना है, तो इसी तरह से जो है आगे बढ़ते जाना है, और बहुत सारा लाइक, कमेंट्स और प्यार दीजिएगा। और गाइज, जैसा मैंने आपको बताया है कि एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, बेशक मैं वहाँ पर कभी मतलब अपलोड्स जो होती हैं वीडियो बहुत कम होती है, बट ये स्पेशली जो लवर्स होते हैं उनके लिए है। तो ये टाइमलेस एनर्जी होती है, आप कभी भी जाके जो है चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उस चैनल को भी प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो जो दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।